ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने गात है चौधरी का, कहा रूप ने गात है चौधरी का, मगर चाँद कहता सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/10/2021। आज से विशेष नवरात्रि आरंभ हो रही है। सतगुरुवार भी है। नवरात्रि में भी हम सब जानते हैं भक्ति मार्ग के अंदर देवियों के लिए कितना गायन, पूजन, तपस्या, व्रत, उपवास, भक्त लोग कितना देवियों को पुकारते हैं। विशेष हमारी जगदम्बा माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, कितनी मुख्य देवियां गायन और पूजन में आती है। माँ माँ कह करके भक्त बच्चे बनकर माँ को पुकारते, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, माँ के आगे रखते हैं। जिसके लिए बाबा हमको हमेशा बताते हैं कि माँ सरस्वती जगदम्बा मम्मा जो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु है, और मम्मा की कितनी भुजाएं हमारी पूजनीय दादियां, दीदियां जो भुजाएं हैं, इसलिए अनेक नामों से देवियां गाई हुई है। संतोषी माँ, गायत्री माँ, उमा देवी, लक्ष्मी, कितनी अच्छी अच्छी देवियों की गायन पूजन में भक्त लोग मग्न हो जाते। आज की मुरली में भी बाबा ने भक्ति के ऊपर ही बताया है। मुरली भी बहुत छोटी है। भक्ति को कहते फिलॉसफी। तो बाबा कहते जैसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ऐसे टाइटल लेते हैं ना, तो एक्चुअली भक्ति को फिलॉसफी कहा जाता, शास्त्र पढ़ते हैं। इसीलिए बाबा कहते कभी शास्त्रों को लेकर के किसी से डिबेट नहीं करना है। हमको तो जो बाबा ने ज्ञान सुनाया वही सबको सुनाना है। तो भक्ति की कई बातें बाबा आज मुरली के अंदर स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, हेयर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। हेयर नो इविल,
बाकी दुनिया में जो कुछ भी है, हेयर नो इविल। बाबा जो सुनाते वो सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते, कंफ्यूज नहीं हो सकते। खेल को जान लिया, समझ लिया, तो फिर खेल के अंदर जो दृश्य आते हैं, तो बाबा कहते वो बच्चे उसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। उत्तर है, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान, दो ही शब्द हैं। दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, उसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी भी मूंझते नहीं है। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वो तो दुख हरता, सुख करता है। भक्ति में भी उसको याद करते, दुख में भी उसको याद करते। ये बच्चों को अभी समझ में आया, क्योंकि भक्ति मार्ग में बाबा कह देते हैं दुख और सुख दोनों भी भगवान ही देता, तो एक प्रकार से ग्लानि हो जाती है। लेकिन बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि ये दुख सुख का खेल बना हुआ है, तो जो बच्चे इस खेल को समझते हैं, तो सामने दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, तो साक्षी होकर के उसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो बाबा कहते, बाबा तो कभी दुख नहीं देते, वो है दुख हरता, सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए बाबा को आना होता है। गीत की लाइन हमने सबने सुनी, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। टाइटल मिलते डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब फिलॉसफी, भक्ति छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहता है, बच्चे बच्चे को भी पूछो ईश्वर कहाँ रहता है, तो कह देगा सर्वव्यापी। बुद्धि में यही बिठाया हुआ है, भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह देख रहा है। भगवान देख रहा है उतना समझना तो अक्लमंदी है, क्योंकि अगर ये समझते हैं तो पाप कर्म करने से डरते हैं। भगवान देख रहा है, वो बात अलग हो जाती है। हमें भी ये समझना है कि बाबा देख रहा है। हम जो भी कर्म करते, कर्म तो छोड़ो, वाणी मनसा बाबा को पहुंचती है। संगम युग पर बाबा हम बच्चों के लिए विशेष है। हमारे हर संकल्प बाबा को पहुंचते हैं, और कर्म का खाता तो बनता ही है। इसीलिए हमें श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाना बहुत जरूरी है। संकल्प करने के पहले भी हम सोचें, देखें, श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ, पॉजिटिव, यथार्थ, योग्य, सही, राइट, जो बाप दादा ने हमें सिखाए वही करें। वाणी से वही बोल निकले जो सुखदायी हो, और कर्म हमारे पुण्य कर्म हो। ये बाबा ने सिखाया, तो हमें ध्यान देना पड़े। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में आदत पड़ गई, बच्चे भी कह देंगे
भगवान सर्वव्यापी है। यह भी फिलॉसफी हुई ना। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाता, कोई भी भगत को ज्ञान सागर भी तो नहीं कहेंगे। न उनमें ज्ञान है और न वो ज्ञान सागर के बच्चे हैं। भगत कोई बाबा के बच्चे नहीं है। इसलिए मुझे याद है, एक बड़ी दीदी बहुत अच्छा क्लास करा रहे थे, तो बोला कि मैं साकार बाबा के पास बैठी थी, एक बच्चा बाबा को मिलने आया और बाबा ने देखो बातचीत किया, फिर बोला भगत है, भगत तुम बाबा का। वो खुश हो गया, वो तो चला गया। फिर बाबा ने मुझे कहा, देखा बच्ची, भगत कहने से खुश हो गया। बाबा कहते भगत कहने से खुश नहीं होना है, क्योंकि भगत माना बुद्धू, क्योंकि भगत के पास ज्ञान नहीं है, तो हमें भगत नहीं बनना है। हाँ, भगत हम पहले थे, अभी हम बाबा के बच्चे बन गए। भगत थे, अल्पकाल की प्राप्ति में खुश थे, अभी हमको अल्पकाल की प्राप्ति में खुशी नहीं मिलेगी, अब हमको बाबा से पूरा वर्षा चाहिए। वो भक्ति मार्ग में एक स्टोरी बताते हैं कि एक भगत था, 20 वर्षों से लगन से भक्ति करता था, खूब मस्त हो जाता था भक्ति करते करते। 20 वर्ष के बाद एक बार उसको भगवान की आकाशवाणी हुई और भगवान ने उसको कहा कि देखो, तुम 20 वर्ष से जो मेरी प्रार्थना करते हो ना, मैं तुम्हारी प्रार्थना से खुश नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं, तुमको मालूम रहे। भगत ने जब ये सुना, वो और खुशी से नाचने लगा, झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैं तुमको ये बता रहा हूं कि मैं तुम्हारे भक्ति से, प्रार्थना से खुश नहीं हूं, और तुम नाच रहा है, और ज्यादा खुश हो रहा है। तो भगत ने कहा, भले आप खुश नहीं, मैं इस बात में ज्यादा खुश हूं कि आपने 20 बरस मेरी प्रार्थना को सुना तो सही। सुना तभी तो भगवान कहेगा ना मैं खुश हूं कि नहीं हूं। तो आपने मेरी प्रार्थना सुनी, यही मेरा बहुत परम सौभाग्य है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम तो वारिस हो, हकदार हो, अधिकारी हो, मैं पूरा ही संपूर्ण ज्ञान तुम बच्चों को देता, और मेरे पास जो कुछ भी है वो बच्चों तुम्हारे लिए है। तो हम तो बाबा के पूरे हकदार बन जाते, सब कुछ बाबा से ले लेते हैं। उनमें न ज्ञान है, न वो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानता, और न अपने को वो बच्चा समझते हैं, वो तो भगत ही समझते हैं ना। दीदार हो गया, दर्शन हो गया, लाइट दिख गई, एक आध इच्छा पूरी हो गई, ओ सौभाग्य, धन्य धन्य अपने को समझ लेते। वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं, तो भक्ति से क्या फायदा होगा। बहुतों को ये टाइटल मिलता होगा ना कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उन्हों की बुद्धि में एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलॉसफी समझते हैं और उसमें गिरते आते हैं। इसको कहा जाता धर्म ग्लानि। धर्म की ग्लानि और ये भक्ति मार्ग में बढ़ती जाती है। हम कोई भी मनुष्यों से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद, डिस्कशन नहीं कर सकते, हमेशा याद रखें।
कई बच्चों को कुछ शास्त्रों की थोड़ी बहुत बातें सुनी हुई होती है ना, बोलने लगते हैं। फिर वो लोग जो शास्त्रवादी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं, वो डिस्कस करना शुरू करते। आगे फिर हमें जवाब देना नहीं आता, तो बाबा कहते शास्त्रों के बातों में जाना नहीं है। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं, और सब मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं। जो भी है वो मनुष्य द्वारा पढ़े हुए, और हमको पढ़ाने वाला मनुष्य नहीं, स्वयं बाबा। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य ही पढ़ते हैं। बनाए किसने? शास्त्र बनाए लिखे किसने? मनुष्यों ने। पढ़ता कौन? मनुष्य। सुनाता कौन? मनुष्य। तुमको तो ये ज्ञान सुनाने वाले रूहानी बाप एक ही बार आकर के समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ सीखना नहीं। मनुष्य से सीखने की तो अभी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बाबा मिल गया। तुमको अब स्पिरिचुअल बाबा से सुनना है। कनेक्शन भी डायरेक्ट और प्राप्ति भी डायरेक्ट। सुनने वाले रूहानी बच्चे, आत्माएं, वह सब मनुष्य को सुनाते हैं। ये रूहानी बाप का ज्ञान है, वो है मनुष्यों का ज्ञान। ये बाबा भी साकार मनुष्य है ना। बोलो, रूहानी बाप इसके द्वारा सुनाते। ब्रह्मा भी मनुष्य है, वह भी सुनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं, ये पक्का करो। बाबा कहते हम रूह सुनते हैं। अब ये याद रखने से क्या होगा? आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। हम रूह शरीर द्वारा औरों को सुनाते, दूसरों को सुनाए तो भी ये याद रखें कि मैं रूह दूसरे को सुना रही हूं। ये रूहानी ज्ञान है, और बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते, अभी भी देवियां हैं, जिस्म की पूजा करते ना। बाबा कहते तुम अपने को मनुष्य या भगत न समझो। न हम भगत हैं, हम आत्मा और बाबा के बच्चे। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं। अब कोई शास्त्रों का आधार लेकर, क्योंकि वो पढ़े हुए होते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो बाबा कहते क्या बोलो। बाबा सिखा रहे, हम शास्त्रों के ज्ञान को नहीं सुनते, हमको डायरेक्ट भगवान सुना रहा है, इसलिए हम उनका ही ज्ञान आपको सुना सकते हैं। हम उसको फिलॉसफी कहते हैं, और भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति देने का जो ज्ञान है वो सिर्फ एक बाबा ही देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से न डिबेट नहीं करना है, बहुत पक्का करो। हम लोग अपने को ये न समझे हमको जवाब देना आएगा। शास्त्रों की कई बातें होती है, कंफ्यूज हो जाते, फिर वो भी असंतुष्ट होते, और वो जानबूझ के भी कई करते।
तो बाबा कहते उनको बताओ। हम शास्त्रों का ज्ञान सुनते नहीं, सुनाते नहीं, क्योंकि हमको डायरेक्ट बाबा मिल गया, भगवान मिल गया। बाबा कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूं। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि तो नहीं सुनाता हूं। हमारा ये रूहानी ज्ञान है और बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि तो सब भक्ति मार्ग के लिए है। भक्ति मार्ग में थोड़ा टाइम पास होता है, क्योंकि दुखी हो जाते हैं, भगवान को याद करते, जानते तो है नहीं, फिर अच्छी अच्छी बातें सुने, विकारी हो गए, अवगुण आ गए, दुर्गुण आ गए, तो थोड़ा लोग सत्संग में जाते हैं कि हमारे अंदर कुछ अच्छाई आ जावे। ये रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की गद्दी के वारिस होंगे ना, ये एक नियम है। बाप के बच्चे होते हैं, वही बाप के गद्दी के वारिस बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी है। उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते। उनको कहां से मिलता? लक्ष्मी नारायण के बच्चों को वर्षा अपने लौकिक माँ बाप से। पर हाँ, बाबा कहते सत्युग और त्रेता में जो भी प्रालब्ध पाते वो संगम के पुरुषार्थ की है, पर वहां तो ये भान नहीं रहता, वहां तो मालूम ही नहीं रहता। वहां तो एक रस्म रिवाज के हिसाब से जो माता पिता है उनके द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते। ये बात निराली है, न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है ना, वहां ये तो नहीं कहेंगे ना कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। अब जानते ही नहीं बाबा को, अपने जो लौकिक माता पिता होंगे उनसे ही वर्षा मिलेगा, तो जिस्म की बात हो जाती है। देह अभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा हैं और बाबा को याद करना है। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी है, तो ये नॉलेज तुमको अभी कौन देता है? ये कोई मनुष्य नहीं जानते। हम जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए। अब रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, रूह सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता। देखो बाबा कितना पक्का करा रहे आत्माभिमानी बनने के लिए कि तुमको सुनाने वाला रूहानी बाप, ज्ञान तुमको रूहानी बाप सुनाता है। तुम रूह सुनती हो, तुम रूह और औरों को, रूहों को सुनाते हो। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, परंतु इसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया। बाबा कहते कोई भी मनुष्य में तो ये नॉलेज हो नहीं सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो ये तुम्हारा भक्ति का ज्ञान है, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान है। ये भक्ति का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, सत्य ज्ञान। एक ज्ञान सागर बाबा के पास है और वो खुद नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें कहते सुप्रीम बाप। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही हैं। मिट्टी का शालिग्राम बना करके पूजा करते। शिव की पूजा निराकार रूप में, फिर बाबा कहते यज्ञ रचते हैं तो अनेक शालिग्राम बनाते, तो वो भी निराकार के रूप में पूजा हो जाती है।
रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाकर सबकी सद्गति करते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है। वो फिर शरीर धारण करती है तो भाई बहन बन जाते, कोई मेल कोई फीमेल तो भाई बहन बन जाते। आत्मा सब एक बाप के बच्चे। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख और नरक में दुख पाती है। ये क्यों होता है? समझाया जाता, भक्ति और ज्ञान वो एक है दिन एक है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, ये खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचता है। फिर बाबा कहते हैं ना, वहां पर भक्ति मार्ग में उल्टा ज्ञान सुना दिया, दुख सुख सब भगवान देता है। भगवान को बुलाती तब है जब वो दुखी है, नहीं तो बुलावे क्यों? समझते वो सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है तो फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू हो जाता है। यही खेल है। अब खेल को समझना पड़े ना। अगर हमने खेल को समझा, मान लो कोई हम नाटक देखने जाते, अब उसमें सुख दुख पॉजिटिव नेगेटिव हार जीत सब कुछ दिखाते, तब तो लोगों को मजा आता है। हर प्रकार का मसाला चाहिए। तो कोई भी दृश्य आता है ना, उसके ऊपर उनको मनोरंजन होता है, इंजॉय करते। ऐसे नहीं कि दुख आया तो उनका एंजॉय नहीं होता, फाइटिंग आया विलन आया एंजॉय करते। तो इसी प्रकार बाबा ने भी जो ये सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, सुख दुख का खेल, ज्ञान और भक्ति का खेल, उसको हमें अभी साक्षी होकर देखना है। इतना बाबा कहते बच्चे अपनी स्थिति बनाओ, तो ये प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कहते कि ये खेल बना हुआ है, उसको यथार्थ रीति समझना है। तो क्या होगा? दुख नहीं होगा। इसे रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब जिस्मानी ज्ञान है, वो हम सुनना नहीं चाहते हैं। हमको हुक्म मिला है, सीधे शब्द बाबा सिखा रहे। कोई हमको शास्त्र सुनाता, भक्ति का ज्ञान सुनाता। अब जब डायरेक्ट बाबा मिला, डायरेक्ट ज्ञान हमको बाबा दे रहा है, हम क्यों भक्ति करेंगे, क्यों शास्त्र सुनेंगे? तो बाबा कहते बोलो हमको हुक्म मिला है, मुझ निराकार बाबा से सुनो। बाबा कहते हेयर नो इविल। जो भी भक्ति मार्ग में अब तक सुना, तो वो फिर बाबा कहते गड़बड़ गड़बड़ का ज्ञान सुना है ना, तो इसीलिए हेयर नो इविल। जो बाबा सुनाते वो सुनो। हम एक भगवान से सुनते हैं, तुम मनुष्यों से सुनते हो। हम भगवान से सुनते हैं और तुम मनुष्यों से सुनते हो, तो रात दिन का फर्क हो गया ना। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं। अब वो तो हमने भी बहुत पढ़े, भले इस जन्म में नहीं पढ़े, 63 जन्मों से हम बच्चों ने भक्ति किया, जरूर पढ़े हैं। अब भगवान कहता है तुमने ना गुरु बहुत किए, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूं वो सुनो। अथॉरिटी है ना बाबा, कहते सब छोड़ो। तब तो लोग दुनिया में कहते ब्रह्मा कुमारी का जादू लगा, ब्रह्मा कुमारी ने भक्ति छुड़ा दी, गुरु छुड़ा दिया। मैं जो सुनाता हूं वो सुनो। भगवान है निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुनते हैं। बाप खुद अपना परिचय, अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे
शास्त्रों आदि की बातें क्यों सुने जब डायरेक्ट मिल रहा है? क्योंकि शास्त्र और भक्ति हमने किसके लिए किया? भगवान से मिलने के लिए किया ना। तो अभी वो मिल गया, तो अभी हम वो शास्त्र क्यों पढ़ेंगे? अब भगवान क्या कहता है वो सुनना पड़े। डायरेक्ट प्राप्ति भी तो होती है। जैसे इसके ऊपर भी एक कहानी कईयों ने सुनी हुई है कि कैसे एक राजा था, उसका समय फिक्स था दान करने का, गरीबों को, भिखारी फकीरों को दान करता था। एक बार की बात है, उनका समय फिक्स था। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को लेट हो गया जाने को, उनका समय चला गया। फिर भी उसको संकल्प आया, चलो मैं आजमाता हूं, ट्राई करता हूं, मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा। गया तो वहां मालूम पड़ा उसको राजा मस्जिद में, महल के मस्जिद में नमाज पढ़ रहे। तो उसको विचार आया, मैं आज देखूं तो सही राजा नमाज कैसे पढ़ता है। वहां चला गया और कहा कोने में खड़ा रहकर सुनने लगा। तो राजा भगवान को, अल्लाह को, खुदा को प्रार्थना कर रहा था, हे खुदा, हे अल्लाह, तू मुझे इतना धन दिया कर, इतना धन दिया कर कि मैं जितना भी दान करूं मेरा धन कभी न खूटे। इसने प्रार्थना सुनी। ये सुनकर के वो वापिस जाने लगा। राजा ने उसको देख लिया। राजा ने उसको रोका, बुलाया और कहा कि तुम अपना दान लेके जाओ, कोई बात नहीं। फकीर ने हाथ जोड़ करके राजा को कहा कि मुझे आज से दान नहीं चाहिए, आपसे दान नहीं चाहिए। राजा ने वंडर खाया, बोला क्या हुआ, मेरी कोई भूल हो गई, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो भगत ने फकीर ने कहा कि राजन, आज मुझे पता चला कि आप भी भिखारी हो, आप भी फकीर हो। क्यों? आप भी अल्लाह से मांग रहे हो। जब अल्लाह आपको देता है फिर आप हमको देते हो, तो हम भी क्यों नहीं डायरेक्ट अल्लाह से मांगे? हम उनसे मांगे जो किसी से मांगता नहीं, सिर्फ दाता है, देने वाला दाता। तो मैं डायरेक्ट अभी उनसे ही मांगूंगा। जब तक मालूम नहीं था आपके द्वारा मिलता था। तो भक्ति मार्ग में हम भगवान को भक्ति करते रहे, मांगते रहे, अल्पकाल का फल मिलता रहा। अब बाबा मिल गया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट प्राप्ति करेंगे। तो बाबा वही बता रहे कि जब कोई ऐसे आपको कहते हैं, अज्ञानी लोग भी कहते हैं, संबंधी कहते हैं, शास्त्र छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, व्रत उपवास छोड़ दिया, बोलो अभी हमको डायरेक्ट प्राप्ति हो रही। हमने वो किया ही इसीलिए भगवान मिले और वो हमें मिल गया। तो क्यों ना भी हम उनसे डायरेक्ट प्राप्ति करें, और वो जो कहता है वही कहेंगे, वही करेंगे, तब तो हमें मिलेगा। तो बाबा वो बात बता रहे हैं कि उनको बोलो अभी हम शास्त्रों की बातें क्यों सुने, हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते, आपको भी सुनना है तो सुनो। मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े, करोड़ों मनुष्य एक तरफ और बाबा के बच्चे कोटों में कोई, कोई में कोई। बाप अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। ये संदेश दो सबको। जो पवित्र बनेंगे
वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना है और सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में मुझे बुलाते हैं कि आकर के पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूं और कहता हूं माँ में कम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, ये अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास होकर राम राज्य स्थापन हो रहा है। देखो पूरा संदेश बाबा सुना रहे, कैसे बताओ। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। ये विषय सागर है ना। कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। पूरा संदेश बाबा ने दे दिया। तुम बच्चे जानते हो हम राजा ही स्थापन कर रहे हैं। अब सारी दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वो पावन होते हैं, फिर पतित बनते। कौन? धर्म स्थापक। जब परम धाम से उनकी आत्मा उतरती है प्योर, इसलिए वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, नहीं तो पतित हो जावे। और पतित आत्मा धर्म स्थापन नहीं कर सकती, प्रवेश करते। ये भी बाबा एक बहुत अच्छा मिसाल बताते। तो जैसे धर्म स्थापक की आत्मा प्रवेश करती है, धर्म स्थापन करती, लेकिन बाद में वो पुनर्जन्म में आती है। और बाबा धर्म स्थापन करते हैं, प्रवेश करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म नहीं लेते और ही हम सभी बच्चों को घर ले जाते। फिर वो पतित बनते हैं, पहले वो पावन होते हैं। सतगुरु तो एक ही है, सदगति दाता। मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सदगति में जाना चाहते। जब पाप बहुत होता है तो रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाता, वह तो ज्ञान देता है। कहते मामेकम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई पावन बनने का तो रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है पावन बनने का, मुझे याद करो। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी हैं। इसीलिए बाबा कहते मैं सबका उद्धार करने आता हूं। मैं आकर रूहानी ज्ञान देता हूं। बाप अपना परिचय दे रहे, मैं तुम्हारा बाप हूं। अब ये ताकत किसको है बोलने की? मैं तुम्हारा बाप हूं, सारे विश्व की आत्माओं का बाप हूं। कोई मनुष्य आत्मा कह सकती नहीं। अभी ये नरक है, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहां ही नरक स्वर्ग सब साथ में? लोग कहते हैं ना, जो सुखी है वो स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नरक में है। जिनको बहुत धन है वो स्वर्ग में। अरे स्वर्ग तो नई दुनिया में होता है। सब प्रकार का सुख चाहिए ना, खाली धन से क्या होगा? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, दोनों तीनों चाहिए। यहां स्वर्ग कहां से आया? इसलिए हम कोई मनुष्यों की बातें ना सुनते ही नहीं। आज बाबा कितना पक्का करा रहे कि क्यों हम भक्ति मार्ग की बातें नहीं सुनते, और अभी हमको भक्ति की करने की आवश्यकता क्यों नहीं है, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्यों नहीं है, ये बाबा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। बाबा कहते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, मामेकम याद करो। सारा दिन बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, एक बाप से रूहानी बातें सुननी है। एक बाप से रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है, ये पक्का करो। वाद विवाद करेंगे हम ही फंसेंगे, करना ही नहीं है। कोई करता है सामने से वो बात को काट दो। दूसरा, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतोप्रधान बनने के लिए एक बाबा की याद में रहना है। वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते, कहाँ जाते हैं, कितने निश्चिंत होते हैं। तो बाबा का हाथ और साथ अगर पकड़ा हुआ है ना, स्थिति एकदम निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में ये समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का जो हाथ है वो उनके हाथ में। हाथ छोड़ो नहीं, माया छोड़ाने की कोशिश करेगी, हमें नहीं छोड़ना है। अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी तो उनकी हो जाती ना। बच्चे ने हाथ पकड़ा माँ बाप का, जवाबदारी किसकी होती है? माता पिता की होती है, तो बाबा की हो गई। जब जवाबदारी बाबा की हो गई, हम निश्चिंत, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कहाँ अटकेंगे, मूंझेंगे। सभी बोझ है ना बाबा के ऊपर रख दो और हल्के हो जाओ। मैं तो ये अनुभव करती हूँ, कोई भी काम करो आप पहले बाबा को सुनाओ, बताओ, खुदा दोस्त को साथ में रखो, फिर कर्म करो। न थकावट होती है और न उसके अंदर हम लोग हार खा सकते हैं। विजय हमारी निश्चित है क्योंकि बाबा साथ में है। तो इसीलिए बाबा को हर कर्म में साथ में रखो, अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही ये है कि बाबा का हाथ और साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। बाबा उनको ही मदद करता है जिनके मन में सच्चाई है। हेरा फेरी, छुपा छुपी, युक्ति युक्त चलना, हम अपने को ठगते, बाबा को नहीं। जितनी सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, उतना बाबा की गुप्त रीति से मदद मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे और करते भी रहते हैं। तो बाबा की मुरली आज भक्ति मार्ग के ऊपर चली, बाबा ने बहुत स्पष्ट किया और इसी मुरली को दोहराते रहेंगे और बाबा को याद करते रहेंगे और बाबा का हाथ और साथ ऐसा पक्का रखेंगे कि माया कितना भी छुड़ाने की कोशिश करे लेकिन हमारा हाथ और साथ कभी छूटे नहीं। ओम शांति। बाबा बुला रहे हैं बच्चों
पुकारे, क्या तुम